हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव और आपका हमारे चैनल टेक प्रणव पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था पिछली वीडियो में और कुछ बेसिक बातें इस चैप्टर की हमने पढ़ी थी। जैसे सबसे पहली बात, लाइट क्या होती है। लाइट इज नीदर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नॉर इट इज वेव, इट हैज पार्टिकल प्रॉपर्टी विद वेव नेचर। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के हमने फिर दो लॉज होते हैं उसको भी रिकॉल किया था, जो कि है पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन एंड दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन की बात करने के बाद हमने की थी मिरर्स की बात। मिरर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली दो मिरर्स की हमने बात की थी। एक है हमारा कनकेव मिरर, एक है हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है। कनकेव मिरर किस शेप का होता है? कनकेव मिरर इस शेप का होता है और कन्वेक्स मिरर इस शेप का होता है। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी कही थी पिछली वीडियो के अंदर कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हमारा है कनकेव मिरर और ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है। ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में हम इन दोनों मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहली टर्म की बात करते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारा पोल। एक मिरर में पोल क्या होता है? देखिए, मिरर ये रहा। मिरर का रफली सबसे सेंटर वाला पार्ट लगभग ये कि इस मिरर का सबसे सेंटर का जो पार्ट है इसे मैं कहूंगा पोल। ये है POLE। सिमिलरली एक सेकंड में डिवीजन कर लेता हूं। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में हमारा पोल इस मिरर का एकदम सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट। ये मैं रफली कह रहा हूं, कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं कर रहा, बस लगभग ये सेंटर का पॉइंट है, तो इसे मैं कहूंगा पोल। ठीक है। एक स्फेरिकल मिरर के सेंटर के पार्ट को हम कहते हैं पोल। ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म जो है उसकी बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मिरर्स होते हैं वो एक स्फीयर के पार्ट होते हैं। ठीक है। ये मिरर्स जो है, मान लीजिए स्फीयर है और इस स्फीयर का हमने एक पार्ट काटा, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा मिरर का हमारा कनकेव मिरर। ठीक है। ये एक स्फीयर है। हर स्फीयर का एक सेंटर होता है, इस स्फीयर का भी एक सेंटर है, वो है यहाँ पे। ठीक है। तो ये मिरर का ये जो स्फीयर है इसका ये सेंटर है, तो ये जो हमारा कनकेव मिरर है इसका भी एक सेंटर होता है। ठीक है। ये हमारा कनकेव मिरर हमने ले लिया। ठीक है। तो इससे इतने डिस्टेंस के अंदर हमारे पास एक सेंटर है, तो हमने इतने ही डिस्टेंस में एक सेंटर ड्रॉ किया जिसको हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और ये हम जब मिरर ड्रॉ करते हैं तो उसमें इसे ये लिख देते हैं और इसे डिनोट करते हैं हम C से। ठीक है। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के अंदर भी, अब आप ये देखिए, कन्वेक्स मिरर ये रहा, स्फीयर मान लीजिए ये है, इसका हमने ये वाला हिस्सा काटा, तो अब आप यहां पर देखिए, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो इसका सेंटर कौन सी साइड में होना चाहिए? ऑब्वियसली इसका सेंटर होना चाहिए राइट साइड। इसलिए कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा राइट साइड में होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि पहली बात ये कि कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होता है और कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, मिरर की बैक साइड। ठीक है। उसके बाद हम एक और टर्म सीखेंगे, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी टर्म है हमारी, और आई होप आपको ये दिख रहा होगा, तीसरी टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या? हमारा मिरर ये रहा, कनकेव मिरर। ठीक है। कनकेव मिरर में ये रहा हमारा पोल
इसे P से डिनोट करते हैं, पोल को P से डिनोट करते हैं, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम C से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हम इसमें से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास हुई, ठीक है। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वैसे तो आपको आगे पता लग गया, लेकिन मैं आप पहले बता देता हूँ। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि आगे जब हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और इन मिरर्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सब बाकी क्वेश्चंस करेंगे, तब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, इसीलिए इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्रॉस करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में ये रहा पोल, तो ये इमेजिनरी लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्हें क्रॉस करके निकल रही है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैं इसे पहले इरेज कर लेता हूं। आगे अब बढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो एक मिरर में होती है वो यही होगी, ठीक है। इसके बाद हम चौथी टर्म सीखते हैं जो कि है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये हमारा मिरर, मान लीजिए ये वैसे बना देता हूं मैं, ये है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए हम बहुत सारी पैरेलल रेज ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं हम बहुत सारी पैरेलल रेज, ठीक है। इन रेस को हमने जब इंसिडेंट करवाया तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि इंसिडेंस के बाद ये सारी रेस एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही, चाहे इनफाइनाइट ही रेस क्यों ना हो, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने देखा कि हमने इनफाइनाइट पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस मिरर से इंसिडेंस करवाई कनकेव मिरर की, तो हमने ये देखा कि वो सारी रेस एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही। तो हमने इस पॉइंट को लिया, हमने सोचा कि इस पॉइंट की तो बहुत इंपॉर्टेंस होगी, तो हमने पॉइंट लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम सीधा फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा कि ऐसी बहुत सारी, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, हमने देखा बहुत सारी जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बहुत सारी रेस भेजी थी, इंसिडेंस करवाई थी, तो हमने देखा वो डाइवर्ज हो रही। डाइवर्ज यानी इधर उधर फैल रही है। डाइवर्ज और कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब एक तरफ सभी रेस एक तरफ जा रही है, डाइवर्ज होना यानी सारी रेस एक दूसरे से दूर जा रही है। हमने देखा सारी रेस कन्वर्ज हो रही है, लेकिन हमने एक चीज नोटिस की कि कन्वर्ज होने के बाद भी बिहाइंड द मिरर ये सारी की सारी रेस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। मिरर से डाइवर्ज तो हो रही है, लेकिन ये डाइवर्ज होने वाली रिफ्लेक्टेड रे बैक साइड के अंदर सारी एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है। अगर हम इन्हें आगे वैसे जा तो नहीं रही, लेकिन अगर हम इमेजिनरीली इन्हें डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें तो सारी एक ही पॉइंट पर जा रही है। कनकेव मिरर के अंदर हमने इस पॉइंट को फोकस नाम दे दिया, तो यहां पर भी इस पॉइंट को नाम दे दिया गया फोकस। और एक और चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस। कनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही लेफ्ट साइड में थे, और कन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही राइट साइड में है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना जरूरी है। पहली बात जो इंपॉर्टेंट में हमने ली थी वो थी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होता है वो हमेशा लेफ्ट में होते हैं। दूसरी बात जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ली है वो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का राइट साइड में होता है, और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब हम
पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है ये हमारा कनकेव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब हमने जब लेंथ मेजर करनी है तो हम कैसे करें? देखिए, फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फोकस एंड पोल के बीच का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल, FOCAL इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये इस एफ से। ठीक है, ये है हमारी एफ जो है वो हमारी फोकल लेंथ है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। और हमने देखा कि अब देखिए ये स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है, तो सेंटर और बाउंड्री से मीट कराने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? आप बताइए, आपने बचपन में पढ़ाई होगा, बचपन मतलब छोटी क्लास में पढ़ाई होगा। इसे हम कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को मीट कराने वाली लाइन को भी हम कहेंगे रेडियस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सीपी क्या है हमारी? आर, कैपिटल आर, और एफ भी हमारी स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, और रेडियस को कैपिटल आर। सिमिलरली इस कन्वेक्स मिरर के अंदर भी पोल, फोकस, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंस ये पोल एंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो हमारी फोकल लेंथ भी राइट साइड में होगी और हमारी रेडियस भी राइट साइड में। ठीक है, अब हम पांचवा पॉइंट, जो मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। पांचवा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है ये रहा हमारा मिरर। ठीक है, बाकी चीजें छोड़िए एक सेकंड के लिए, ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर है, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर है। ठीक है, इसे हम मान लीजिए M, इसे मान लीजिए N। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवाएं इस तरीके से, तो ये जो लाइन है MN, इसे हम कहेंगे अपर्चर, APERTURE। वापस बोलता हूं, M एंड N। M क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, N है हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर। इसे ज्वाइन कराया तो लाइन बनी MN, जिसे हम कहते हैं अपर्चर। ठीक है, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के अंदर टॉप मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट, इसे ज्वाइन करवाया तो ये MN, ये हो गया हमारा अपर्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर्चर। ये चीज भी याद रखने के लिए है। तो हमने सिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी। सबसे पहली टर्म हमने पढ़ी पोल, मिरर का सेंटर पोल। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फीयर जिससे हमने उस मिरर को कट किया है, उस स्फीयर का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी जो कि थी प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में से निकलने वाली एक इमेजिनरी लाइन, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने अगर हजारों पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस उससे इंसिडेंट करवाया मिरर्स पे, तो हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि वो सारी किसी ना किसी तरीके से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे हमने नाम दिया प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद हमने पढ़ा था अपर्चर ऑफ द मिरर, जो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर और लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर है, उसे अगर ज्वाइन करवाए तो वो बन जाता है अपर्चर। उसे अपने APERTURE कहते हैं अपर्चर। उसके बाद हमने फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ द मिरर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हम पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ द, क्योंकि ये रेडियस ही है स्फीयर की, तो हम इसे रेडियस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से। ठीक है, उसके बाद अब हमने एक और चीज नोटिस की, हमने नोटिस ये किया, सेवंथ इंपॉर्टेंट चीज, ये टर्म नहीं है, सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमारा कनकेव मिरर P यानी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो हमारी फोकल लेंथ है और रेडियस है, इनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है। कन्वेक्स मिरर के अंदर भी ये रिलेशन बन रहा था।
अब वो रिलेशन क्या था, रिलेशन ये था कि आर यानी रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। दोबारा बता देता हूं, रिलेशन हमने जब कनकेव मिरर के सारी टर्म्स पता कर ली, उसके बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में एक रिलेशन बन गया। रिलेशन ये है कि r इज इक्वल टू 2f, यानी रेडियस ऑफ मिरर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यही चीज हमने यहां पर भी ऑब्जर्व कर ली, r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। ठीक है, यानी रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में ये रिलेशन है कि फोकल लेंथ का डबल है रेडियस। इसका मतलब हमने एक और चीज पता करी कि सीपी के बिटवीन में है पॉइंट एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में हमें, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में एक पॉइंट ले तो उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, इससे हमें एक चीज पता लगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में होता है फोकस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर और दोबारा इन टर्म्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये टर्म्स आगे बहुत काम आने वाली है। वीडियो बड़ी ना हो जाए और आप पे बर्डन ना हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो छोटी रखी है। और आज की वीडियो में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं। आगे हम और भी चीजें सीखेंगे कि रेज इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्टेड रेज कैसा बिहेव करती है मिरर्स के साथ, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए प्लीज कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी हो और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।